आपको गलत मार्गदर्शन किया है। गीता जी अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि अर्जुन, ये मोक्ष तो न तो अधिक खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न अधिक जागने वाले का और न बिल्कुल न अधिक सोने वाले का होता है। कहने का भाव यह है कि जो बिल्कुल नहीं खाते अर्थात व्रत रखते हैं वो भी मोक्ष के अधिकारी नहीं हैं, और जो इतना खाओ है दड़ी पक्का है फिर अंगड़ाई टूटे जा, वो भी नहीं। और वो जो सारी रात जागे डोंग दिखावा तो वो सारी रात भोजन किया और दिन में फिर लटके ले बैठा बैठा जो कड़लानते सो जा, कहती ये कोई बात हुई। न तो अधिक जागने वाले का, ना घना सोने वाले का योग माने ये भक्ति सफल नहीं होती, और न ही व्रत रखने वाले का बिल्कुल ना खाने। गीता में तो लिखा है कि व्रत नहीं करना चाहिए, तुम व्रत करो। गीता जी कहती है कि तुम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों की पूजा मत करो, और तुम उसको कर रहे हो तो भगवान के विधान को तोड़ रहे हो। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 6 का श्लोक नंबर 16। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 6 ये श्लोक नंबर 16। हे अर्जुन, यह योग माने भक्ति, न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, तथा न बहुत सहन करने वाले का, नहीं सोने वाले के स्वभाव का, और न सदा जागने वाले ही का सिद्ध होता है। गीता जी तो कह रही है तुम वेद जो व्रत नहीं रखना चाहिए, और तुम गीता को पढ़ रहा है कर रहा है विपरीत। गीता जी में लिखा है कि तीनों गुणों की पूजा करने वाले, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख, ये मुझे भी ना भजते। और आप रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, तीनों गुणों, और आप इन्हीं की पूजा कर रहे हो और पढ़ रहे हो गीता जी को, नित्य पाठ कर रहे हो। इस पाठ का क्या लाभ हुआ? परमात्मा ने कहा कि धर्मदास, मैं एक अबोध व्यक्ति हूं, आपसे कुछ ज्ञान जानना चाहता हूं, लेकिन मैं आपके मार्ग को स्वीकार करने से पहले अपने प्रश्नों का उत्तर अवश्य चाहूंगा। तो उनमें से परमात्मा ने प्रश्न किया कि जैसे एक किसान था और उस किसान को वृद्ध अवस्था में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। किसान ने सोचा कि जब तक ये बच्चा अपने काम को संभालने योग्य होगा कृषि को, तो हो सकता है मेरी मृत्यु ना हो जाए। उसने अपना अनुभव एक कॉपी में लिख दिया, एक पैड पर लिख दिया, और कहा बेटा जब तू बड़ा हो जाए, खेती करने लगे, तो मेरे इस अनुभव के लिखे हुए को पढ़ लेना। इसको प्रतिदिन पढ़ के फिर उस काम को करने जाना, तू मार नहीं खाएगा, तेरी खेती सफल होगी। जब वो लड़का जवान होया तो वो बुजुर्ग जो है अब शरीर त्याग गया। अब उस किसान का लड़का प्रतिदिन अपने पिता के अनुभव को, लिखे हुए लेख को रोज पढ़ता है और करता उसके विपरीत है। तो क्या वो खेत धनी हो जाएगा? क्या उसको खेती उसकी सफल होगी? धर्मदास जी ने कहा कि नहीं, उसने वैसे ही करना चाहिए जैसे उसके पिताजी ने वो उसका अपना अनुभव लिखा हुआ है, उसके अनुसार ही उसने उसी समय पर खाद बीज बोना चाहिए, उसी समय खाद डालना चाहिए, इतने ही उसकी बार सिंचाई करनी चाहिए। तो परमात्मा ने कहा प्यारी आत्मा, आप भी उसी प्रकार कर रहे हो। गीता जी में जो कहा जा रहा है कि तीनों गुणों की पूजा, रजगुण विष्णु, तमगुण शिवजी, सतगुण विष्णु, इनकी पूजा करने वाले जिनका इन्हीं के द्वारा ज्ञान हरा जा चुका, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी नहीं बजते। गीता जी अध्याय नंबर
गीता जी अध्याय नंबर 7 को आपको फिर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रकरण ऐसा चल रहा है। परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा कि आपने अभी गीता जी के 7वें अध्याय को पढ़कर सुनाया, उसमें आप देखिएगा 7वें अध्याय को आपने पढ़ा, इसके 12 से लेकर 15 तक और 20 से लेकर 23 तक में यही कहा है कि जो इन तीनों देवताओं, अन्य देवता, ये तीनों देवता भी अन्य देवताओं में आते हैं। रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी भी। और इनकी जो पूजा करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख, ये 4 उपाधि दे रखी है गीता ज्ञानदाता ने, और आप उन्हीं की पूजा कर रहे हो। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 और श्लोक नंबर 12। गीता ज्ञान दाता ये काल कह रहा है कि और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु उनमें वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। ये रजगुण कौन है, सतगुण कौन है, तमगुण कौन है, इसको भी फिर आपके समक्ष प्रमाणित करना आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक पीरियड में, प्रत्येक सत्संग में श्रोता बदल जाते हैं, और फिर ये सीडी जो दास साथ की साथ भरवा रहे हैं, ये भी हम जनसाधारण को दे रहे हैं बहुत ही नाम मात्र कीमत में। 10 या 15 रुपए हम एक सीडी का लेते हैं, और इतना एक डीवीडी का लेते हैं जो जिसमें 6-7 सीडी आ जाती है। हमारा उद्देश्य है कि जनसाधारण, गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस परमात्मा की वाणी से परिचित हो सके, तत्व ज्ञान को समझे और समझा सके। तो इसमें इसलिए ये प्रकरण चल रहा है, तो यहाँ ये सभी पुनः दोहराना अति आवश्यक होता है। इसलिए परमात्मा की महिमा जितनी बार सुने उतना ही आनंद आना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे आपने 1000 बार ये ज्ञान सुना हो। क्योंकि श्वास का जो हम सिमरण करते हैं या मंत्र का जाप करते हैं, मंत्र वही है, और 1000 बार करते हैं, उतना आनंद बढ़ता ही चला जाना चाहिए, तो वो उसकी भक्ति ठीक चल रही है। इसी प्रकार परमात्मा का जब ज्ञान यज्ञ चलता है, आनंद अत्यधिक बढ़ना चाहिए आपका, चाहे कितनी बार सुने और सुनाए। ये देखिएगा श्रीमद् देवी पुराण, श्रीमद् देवी पुराण भागवत, श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1, और इसके कौन अनुवादक हैं, प्रकाशक कौन है, ये अथ श्रीमद् देवी भागवतम भाषा टीका सहित समातम खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई। इसके ये 3रा स्कंद अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते 3य स्कंध प्रारंभते। इसमें भगवान शंकर जी कह रहे हैं, ये प्रश्न नंबर 11 है, देवी भागवत प्रश्न नंबर 11, अध्याय नंबर 5, 3य स्कंद 8वां श्लोक में, 8वें श्लोक में कहा कि हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है, ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण युक्त क्यों किया है, युक्त क्यों किया है। फिर देखिए, हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा दया युक्त हो तो हमको, शंकर जी कहते हैं, तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है, ब्रह्मा रजोगुण हरि सतगुण।
युक्त क्यों किए, युक्त किए हैं। अब इसका यह संस्कृत ये 7वां समाप्त हुआ। 8वां, यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित च तमोगुण कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा, कमल जय रजोगुण संभव विहितु सुविहित किमो सतोगुणो हरि, सतोगुणो हरि इति सिद्धम। जिन सदग्रंथों पर हम आधारित हैं वही प्रमाणित कर रहे हैं कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी। और यहाँ भी पवित्र गीता जी में भी लिखा है कि इन तीनों गुणों को की पूजा करते हैं लेकिन वो मुझे नहीं भजते। तो तीनों गुणों की पूजा का अर्थ है तीनों भगवान, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये काल भगवान कह रहा है कि तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति और सतगुण विष्णु से सतीथि, तमगुण शंकर से संहार, ये जो कुछ भी हो रहा है ये मुझसे ही है, मुझसे ही होने वाला है। लेकिन मैं इनके अंदर नहीं हूं, मैं बाहर दूर रहता हूं, लेकिन करवाता यही है। क्योंकि काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नित्य आहार करना पड़ता है, इसको एक कोड लगा है, रोग लगा है, और 1.25 लाख उत्पत्ति करता है। जिसके लिए इसने तीनों पुत्रों को नियुक्त कर रखा है। ब्रह्मा रजोगुण है, उसके प्रभाव से, उसके दबाव से, उसके अंदर से निकल रही रेज वो हम सभी प्राणियों को जो इनकी रेंज में आते हैं उनको प्रेरित करता है विषय वासना करने के लिए। बहुत प्रबल जो है ना ये इच्छा पैदा कर देता जिससे ये बच्चे उत्पन्न करते हैं। और विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव से हम एक दूसरे में मोह ममता फंसा बैठते हैं, ये जीव के बस का नहीं। और तमोगुण के आधार पर हम एक दूसरे को मार डालते हैं, गुस्सा इतना कर डालते हैं, मनमाने कितना अनर्थ कर डाले। और शंकर जी फिर संहार करने की ड्यूटी शंकर को दे रखी है, तमोगुण है।